नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम है, जोहार है। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम लोग लेकर आए हैं डायगोनल स्केल। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था जरीब के विषय में, हम लोगों ने जरीब के विषय में बारीकी से पढ़ा था। तो दोस्तों, और पिछले क्लास में मैंने हर एक उपकरण को आप लोग को दिखाया था, तो डायगोनल स्केल छूट गया था। तो आज मैं डायगोनल स्केल ही आप लोग को बताऊंगा कि ये डायगोनल स्केल क्या है। और ये देखिए, ये पीतल का बना स्केल होता है और इसमें आप लोग को मैं कैमरे में दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप लोग देखिए। और इसी डायगोनल स्केल को मैंने इस वाइट बोर्ड पे ड्रॉ किया है। तो अभी हम लोग इसको बगैर लेट किए सीधा टॉपिक पर आते हैं और इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, ये अमीन के लिए एक बहुत ही उपयोगी उपकरण है, जिसके सहयोग से, जिसके मदद से हम लोग ज़मीन का पैमाइश करते हैं। इसमें क्या है कि मैं आप लोग को बताता हूँ कि कैसे इसमें पैमाइश किया जाता है। उसके बाद मैं सीधा आपको इस बोर्ड पर आऊँगा और बारीकी से बताऊँगा। देखिए दोस्तों, ये है प्रकाल, कंपास, ठीक है। और इससे क्या होता है कि हम लोग नक्शा पर से रीडिंग उठाते हैं, ठीक है ना। मैप में से, नक्शा से हम लोग क्या उठाते हैं, इससे रीडिंग उठाते हैं। जैसे मान लेने की बात है कि अगर ये कोई नक्शा है, ड्रॉ करके हम आप लोग को दिखा रहे हैं बोर्ड पे। मान लीजिए कि ये कोई ज़मीन का ये कोई नक्शा है इस तरीके से, ठीक है। तो क्या है कि इससे हम लोग कैसे मदद से हम लोग मापी करते हैं। तो ये प्रकाल है और ये मान लेने की बात है कि नक्शा, ऐसा हम लोग मानने के कारण हैं क्योंकि एग्जैक्ट तो ये नक्शा नहीं है, लेकिन नक्शा पर हम लोग प्रयोग करके हम दिखाएंगे वीडियो में कि इसको कैसे हम लोग प्रयोग करते हैं। तो नक्शा में अगर हम लोगों को इस प्लॉट का पैमाइश करना है तो ये हम लोग ऐसे नक्शा पर इसको बैठाते हैं और बड़े बारीकी से हम लोग इस तरीके से इसका रीडिंग लेते हैं, ठीक है। अब इसको उठाने के बाद क्या होता है कि गुनिया के जगह पर ही इसको हम लोग प्रयोग करते हैं, क्योंकि गुनिया में हम लोग देखते हैं कि 10 जरीब तक का ही हम लोग नापी कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, 30 जरीब तक का हम लोग नापी कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो फिर क्या करते हैं, हम लोग इसको, प्रकाल को उठाते हैं और बहुत ही सावधानी से, बारीकी से हम लोग डायगोनल स्केल पर ऐसे बिठाते हैं। और ऐसे बिठा के हम लोग जहां पर ये एक दूसरे को क्रॉस करेगा, देखिए यहाँ पर बोर्ड पे आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। क्या है ये डायगोनल स्केल, ठीक है ना। ये टोटल कितना लंबा होता है, तो 6 इंच का लंबा होता है, ठीक है। अभी हम जैसा आप लोग को बताएं कि यहाँ से हम लोग ऐसे बैठाना स्टार्ट करते हैं और ऐसे लेते जाएंगे, जहाँ पर ये दोनों पॉइंट आके बैठ जाएगा वहीं उसका हम लोग रीडिंग होगा। अब इसको रीडिंग कैसे लेते हैं, बारीकी से हम समझा रहे हैं आप लोग को, ध्यान से आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा। चलिए, तो डायगोनल स्केल पर हम लोग आते हैं। तो ये बोर्ड पर बना हुआ है डायगोनल स्केल। सबसे पहले हम लोग को ध्यान में रखना है कि इस स्केल का पैमाना क्या होना चाहिए, तो 16 इंच बराबर 1 माइल। कितना होना चाहिए, 16 इंच बराबर 1 माइल। अब इस 16 इंच बराबर 1 माइल का मतलब क्या होता है दोस्तों, अगर नक्शा पे हम लोग 16 इंच माप रहे हैं, नक्शा पे अगर हम लोग 16 इंच ले रहे हैं, तो धरातल पर हम लोग कितना लेंगे, 1 माइल लेंगे। इसका तात्पर्य यही हुआ, ठीक है। 16 इंच बराबर 1 माइल इसलिए क्योंकि उतना बड़ा जमीन को, उतना बड़ा धरती को किसी एक कागज के टुकड़े पर दिखा पाना संभव नहीं होता है, इसलिए हम लोग पैमाना स्केल बनाते हैं। स्केल मतलब धरातल पर की दूरी और कागज पर की दूरी के अनुपात को ही हम लोग स्केल कहते हैं, ठीक है। तो अगर कागज पर ले रहे हैं 16 इंच, तो जमीन पर कितना लेंगे, 1 माइल। चलिए, यहाँ तक तो क्लियर है। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि 16 इंच बराबर 1 माइल, 16 इंच बराबर 1 माइल आप लोग को क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं डायगोनल स्केल पर। तो मैंने बताया कि इस डायगोनल स्केल की लंबाई कितनी होती है, कुल लंबाई यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 6 इंच। देखिए, मैंने यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 6 इंच लिख रखा है। इसमें टोटल कितना जरीब का हम लोग मापी कर सकते हैं, कुल 30 जरीब का, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई 2 इंच। तो 2 इंच में हम लोग कितना जरीब नापते हैं, 10 जरीब, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई 2 इंच, यहाँ से यहाँ तक की फिर से 2 इंच, तो 4 इंच, और यहाँ से यहाँ तक की 2 इंच, 6 इंच। तो टोटल हो गया ना 6 इंच, 2, 4 और 6 इंच, मतलब 30 जरीब का हम लोग नापी कर सकते हैं। चलिए, अब इसमें हम लोग देखते हैं कि इसका डायगोनल नाम क्यों दिया गया है और इसका यूज में हम लोग कैसे लाते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप लोग ध्यान देख रहे होंगे कि ये हर एक
जो खाना है, ठीक है, खाना मतलब खंड, ठीक है ना, जो डायगोनली और हॉरिजॉन्टली एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो एक बॉक्स का निर्माण हो रहा है। तो इसमें टोटल आप लोग देख रहे होंगे कि 10 बॉक्स है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। और अब हम लोग यहां से देखेंगे, वापस ऊपर में आप लोग देखिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्लियर है। अब देखिए क्या है कि ये 10 जो बॉक्स है ना, ठीक है, ये टोटल 100, ये जो आप लोग एक बॉक्स को देख रहे हैं ये 100 कड़ी का हो गया, ठीक है, कितना का हो गया, 100 कड़ी का, मतलब एक जरीब का हो गया। तो यहां से अब हम लोग क्या देखते हैं कि अगर हम लोग यहां से यहां तक देख रहे हैं तो बिल्कुल 100 कड़ी। अब इसका रीडिंग देखिए, ऊपर में लिखा हुआ है, ये जो आप लोग छोटा छोटा लाइन देख रहे हैं, ठीक है, ये जो आप लोग छोटा वाला लाइन देख रहे हैं ना, ये सामने में से देखिए, यहाँ से यहाँ 20 कड़ी, 40 कड़ी, 60 कड़ी, 80 कड़ी, ये 100 कड़ी। तो ये 100 कड़ी का हो गया एक जरीब, ठीक है, समझ में आ रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और फिर भी हम और कोशिश करते हैं, अगर जिन किसी को नहीं समझ में आ रहा है वो 2-3 बार आप लोग वीडियो को रिप्ले कर करके देखिएगा, बारीकी से समझ में आ जाएगा। चलिए, तो ये हो गया 20 कड़ी, 40 60 80 20 100, 100 कड़ी का ये एक बॉक्स हो गया। कितना का हो गया, 100 कड़ी का एक बॉक्स हो गया। इसी तरीके से हम लोग जब इधर बढ़ेंगे तो ये 200 कड़ी का हो गया, तीसरा कड़ी 300, चौथा कड़ी 400, पांचवा कड़ी बॉक्स 500 कड़ी का, छठा बॉक्स 600, सातवां 700 कड़ी का, आठवां 800 कड़ी का, नौवां 900 कड़ी का, और 10वां पूरी। इस तरीके से हम लोग नीचे में भी आप लोग देख रहे होंगे कि 0 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना, तो 100 कड़ी का, यानी कि एक एक जरीब का हर एक खंड है। चलिए, यहां तक तो समझ में आ गया। अब देखना है कि क्या है कि अब इसको भी हम लोग 10 बराबर भागों में बांटें। ये ड्राइंग हम बनाए हैं बोर्ड पे, तो बारीकी से सीधा नहीं हो पाया है, लेकिन ये जब आप लोग डायगोनल स्केल देखिएगा तो बिल्कुल ये पैरेलल है एक दूसरे का, ठीक है। तो बराबर बराबर हिस्सों में बांटा गया है। ये बोर्ड का सरफेस पीछे भी प्लेन नहीं है, इसलिए थोड़ा सा सीधा नहीं बन पाया। फिर भी हम बहुत हद तक कोशिश किए हैं सीधा बनाने का। आप लोग को समझाना मेन मकसद है, समझाना और समझना। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। चलिए देखिए अब क्या होता है कि अगर ये कंपास, ठीक है, ये कंपास देखिए ध्यान से, एक बार हम आपको डायगोनल स्केल पे रीडिंग लेके बता रहे हैं, फिर बोर्ड पे भी बताएंगे, ठीक है। देखिए, अगर इस कंपास को हम लोग एकदम नज़दीक से भी दिखा दे रहे हैं कि देखिए, यहाँ से हम लोग इस वाले लाइन से स्टार्ट करते हैं। कौन वाले लाइन से, इस वाले लाइन से। एक पॉइंट हमेशा इस लाइन पर रहेगा, ठीक है, ऐसे मिलाते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग मिलाते चले जाएंगे। तो देखिए, ये लाइन हो गया 10 कड़ी का, ये लाइन हो गया 20 कड़ी का, ये लाइन हो गया 30 कड़ी का, ये लाइन हो गया 40 कड़ी का, ये लाइन हो गया 50 कड़ी का, ये लाइन हो गया 60 कड़ी, ये लाइन 70 कड़ी, ये लाइन 80 कड़ी, ये लाइन 90 कड़ी, और ये वापस 100 कड़ी, ठीक है। यहाँ तक में क्लियर। अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग मिलाते कैसे। अगर इस कंपास को हम लोग यहाँ ऐसे रख रहे हैं, कहीं से भी, ऊपर से भी मिला सकते हैं, नीचे से भी मिला सकते हैं, कहीं से भी मिला सकते हैं, ठीक है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। तो अगर हम लोग यहाँ से मिलाना स्टार्ट करते हैं और मान लेने की बात है कि यही रीडिंग रखा था, तो देखिएगा ये कहीं ना कहीं जाके बैठ जाएगा। तो यहाँ से जब हम लोग मिलाकर इसको स्टार्ट करते हैं, ऐसे लेते गए, और ये देखिए ये कंपास हमारा यहाँ पे आके बिल्कुल मिल गया। तो ये मिल गया हमारा यहाँ पर आके। देखिए, दिखाने का हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग को बहुत बढ़िया से समझ में आ जाए डायगोनल स्केल पे कैसे रीडिंग लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये आके मिल गया। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे कितना बॉक्स को कवर कर रहा है। तो यहाँ पर एक मिला, तो देखिए 1 2 3 4, मतलब 400 कड़ी, और इधर से हम लोग कहाँ पर आ गए, 9 पर, मतलब 490 कड़ी। कितना है इसका रीडिंग, 490 कड़ी। चलिए अब इसी चीज को हम लोग बोर्ड पर देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से ऐसे उठाए थे इसका रीडिंग लेना, तो इस तरीके से हम लोग इस पे लेते आए पैरेलल, और फाइनली ये 90 कड़ी यहाँ पर आके मिला। मैं इसको फैला रहा हूँ और आप लोग को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 90 कड़ी और ये
यहां पर आके ऐसे फैलेगा। तो देखिए यहां से फैलेगा और ये ऐसे आके मिल जाएगा यहाँ पे डायगोनल स्केल पे, ठीक है ना, ऐसे बारीकी से। तो यहाँ से मिला 100, 200, 300, 400 और ये वाला डब्बा है नीचे से 10-10 कड़ी होते हुए आया है, यहाँ पे आके 90 कड़ी, मतलब 490 कड़ी का ये रीडिंग हुआ। तो दोस्तों इसी तरीके से हम लोग डायगोनल स्केल पर रीडिंग लेते हैं। तो एक छोटा सा प्रयास था मेरा कि हम आप लोगों को डायगोनल स्केल पर रीडिंग लेना सिखा सके। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यहाँ तक तो बारीकी से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से हम इसको रिकॉल कर देते हैं कि ये टोटल 30 जरीब तक का इसमें हम लोग रीडिंग ले सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि हर एक डब्बा कितना कड़ी का होता है, तो 100-100 कड़ी का डब्बा होता है, ठीक है। हम लोग नीचे से ऊपर ले या ऊपर से नीचे ले या राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट, टोटल ये कितना होता है, तो 100-100 कड़ी का एक डब्बा होता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आपका 1 गुनिया का साइज हो गया, मतलब 2 इंच का। उसके बाद यहाँ से यहाँ आपका इसी तरीके से हो गया 2 इंच का, और यहाँ से यहाँ भी हो गया 2 इंच का। टोटल इसका लंबाई है 6 इंच। कुल कितना हम लोग नाप सकते हैं, 30 जरीब। तो एक ये बॉक्स कितना का हो गया, 10 जरीब का, ठीक है। 1 गुनिया बराबर 10 जरीब। तो यहाँ से यहाँ तक का 20 जरीब और यहाँ से यहाँ तक का 30 जरीब। यही चीज़ को अगर हम लोग लेंगे, अगर बड़ा साइज का रह गया कोई प्लॉट, तो हम लोग इधर से भी ले सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग 5-5 जरीब, 5, 10, 15, 20 जरीब और इधर अकेले 10 जरीब, तो टोटल 30 जरीब का हो गया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोग को ये डायगोनल स्केल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आप लोग को समझ में नहीं आया होगा तो कृपया करके आप लोग इस वीडियो को 2-3 बार जरूर देखिए, धीरे धीरे करके देखिए, पूरा बारीकी से आप लोग को समझ में आ जाएगा और आप लोग डायगोनल स्केल को प्रयोग में लाना बहुत अच्छे से सीख जाइएगा। चलिए, तो हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोग को कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर हमसे लगे कि और बेहतर प्रयास करना चाहिए तो मैं और बेहतर प्रयास करूंगा, ताकि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ सके और हमारे सारे युवा भाई जो भी ज़मीन से संबंधित जानकारी है उनको मैं भरपूर देने का प्रयास करूं और वो घर बैठे ही ये सारे औजार को चलाना सीख ले और आगे बेहतर विकल्प के रूप में इसे आप लोग ले सकते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग किसी वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।